कांग्रेस का इकोसिस्टम भी उस पे कूदा, लेकिन उसी दिन समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहा, ये आदमी भारतीय सेना और भारत का अपमान कर रहा है। ये पाकिस्तान की सेवा उसी बेशर्मी के साथ करता रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या कहा जाएगा, क्या कितना काला गंदा अतीत है कांग्रेस का, उसकी चिंता किए बगैर तो इसने कहा था कि हमारी सेना पिट रही है, चीन की सेना पीट रही है। इस बेशर्म आदमी इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, तो आज उस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। पाकिस्तान के जो मुंह पे कालिक पुती थी उसको धोने वाला बन गया ये जाके रुमाल से पोंछ रहा है पाकिस्तान के मुंह की कालिक, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है। वो 28 जगह के डॉसियर बनाए हुए है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। राहुल गांधी ने सर कल उत्पात मचाया था और राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर बड़ा इस स्टाइल में कहा जैसे लगा शुरुआत में लोगों को लगा होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा। कांग्रेस का इकोसिस्टम भी उस पे कूदा, लेकिन उसी दिन समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहा, ये आदमी भारतीय सेना और भारत का अपमान कर रहा है। दुनिया में कोई भी लीडर अपोजिशन, कोई भी विपक्ष की पार्टी इस स्तर तक नहीं गई हो। लेकिन कल हम यही बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी तो उसके एजेंडे पे खेल रहा है। आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसके पैसे से ऐसा लग रहा है कि उसके फेंके गए पैसे पे कांग्रेस नाच रही है। इस स्तर तक भारत की विपक्ष गिर गई। हाँ मनीष जी, कल जब इसने नरेंद्र और सरेंडर कहा था तो पूरा देश इसका मजाक बना रहा था। ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहा, मूर्खता की बातें कर रहा और नरेंद्र मोदी के विरोध में इतना पागल हो गया कि उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन आज सवेरे पूरी दुनिया की आंखें खुल गई, देश भी जागा और दुनिया भी जागी। ये कल जो कह रहा था, ये जो इसने नरेंद्र और सरेंडर वाला शब्द कहा था, यह पिछले कई दिनों से इस बात को ये लगातार दोहरा रहा था, बार बार इसी बात को कह रहा था। कल उसने बड़ा प्रमुखता के साथ ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और सरेंडर ने उठा लिया, उसके बाद जी हुजूर कहा, तो उसके मीम बन गए, चलने लगे। आज मनीष जी पाकिस्तान के हर अखबार में प्रमुखता के साथ मैं फोटो की छपी है इसकी खबर, और अभी बताता हूँ कि इसने कल कहा क्यों था और आज वो छपी क्यों है। तो वो सारे अखबारों में छपी है और सारे चैनलों पर बड़ी प्रमुखता के साथ पूरी कटिंग वो इसके भाषण की वो दिखाई जा रही है, ये भी दर्शक जान लें। तो ये अचानक इसने नहीं कहा था, ये अचानक सारा पूरा पाकिस्तान का पूरा मीडिया टूट पड़ा इसके ऊपर। उसके पीछे एक बड़ी कारण थी और ये पाकिस्तान की सेवा कर रहा था कल जब इसने कहा था। साजिशें जो होती हैं बड़ी सोच समझ के तय की जाती हैं, जो आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। इसने कल ही के समय क्यों चुना इस बात को जरा समझिए कि कल पाकिस्तान ने दो हरकतें की थी। पाकिस्तान ने दो हरकतें की थी, एक पे उसका काबू नहीं रहा कि उसने जो अपना डोजियर दिया था उसमें उसने 20 की जगह 28 लोगों के 28 जगह पे नुकसान होने की बात की थी कि हमको भारत ने 28 जगहों पे मारा। तो वो पूरी दुनिया एक तरह से, भारत केवल 20 नाम गिना रहा था कि हमने 20 जगह मारा है, लेकिन वो निकले जाके 28, जो पाकिस्तान ने खुद डोजियर बना के दुनिया में बांटे। और वो खबर कल जो है सवेरे खुल गई कि ये जो है 28 जगह मार खाए। तो वहाँ की जनता भी थू थू कर रही थी। वो जो बन गया है फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल है, उसकी मजाक बन रही थी पाकिस्तान के अंदर जो है ये क्या फर्जीवाड़ा सरकार कर रही है, सेना क्या कर रही है। तो एक तो वो इनका मुंह काला हुआ, तो दूसरे पाकिस्तान ने एक हरकत और की थी। पाकिस्तान ने कल हिंदुस्तान की नकल करते हुए कुछ फोटो जारी किए थे, वीडियो तो मिले नहीं उनको, कुछ उसने फोटो जारी किए कि देखो हमने श्रीनगर के हवाई अड्डे को उड़ा दिया था। वो जबकि श्रीनगर का हवाई अड्डा लगातार वर्किंग कंडीशन में है और वहाँ रोज फ्लाइट उतर रही, उस दौरान भी उतरती रही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उतरती रही और अब भी उतर रही है। लेकिन उसने वो जो फोटोशॉप करके फोटो जारी की श्रीनगर हवाई अड्डे की, उस फोटोशॉप की भी धज्जियां उड़ गई। लोगों ने पकड़ लिया कि कहाँ से फोटोशॉप है और फर्जी फोटो है। तो पाकिस्तान की और ज्यादा थू थू होने लगी। तो मेरे ख्याल से इसको पाकिस्तान ने कल इंडिकेट किया कि अब कुछ तुम ऐसा करो कि लोगों का ध्यान हमारी असफलताओं से हट जाए, जो हमारा मुंह काला हो रहा है, और तुम ऐसा कुछ बनाओ मामला कि लोग कहें कि नहीं भारत ही हारा है इस युद्ध में। इस युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री ने ही घुटने टेके हैं। तब जाकर इसने कल शाम को इस सिगुफा छेड़ा कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, और ट्रंप ने फोन किया तो मैंने कि सरेंडर करो, तो इसने जी हुजूर कहा भारत के प्रधानमंत्री ने। ये पाकिस्तान की सेवा कर रहा था। वो ऐसे पता चला कि
कि आज सवेरे जब अखबार निकले पाकिस्तान के तो रंगे हुए थे, इसी खबर से रंगे हुए थे और सारे प्रमुख चैनल इसको बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे थे। तो ये पाकिस्तान की सेवा कर रहा था। लेकिन इस बात से मनीष जी एक बात की पुष्टि हो गई जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान में राजनीति कर ही नहीं रहा है, भारत की राजनीति कर ही नहीं रहा, ये पाकिस्तान की सेवा कर रहा है, ये चीन की सेवा कर रहा है, क्योंकि चीन की नाक कटी हुई है। उस दिन हम लोगों ने बताया था कि उसके कैसे 20% उसका शेयर गिर चुका है। तो एक तरह से ये बता रहा था दुनिया को कि सारी बातें झूठ है, ये युद्ध तो भारत हारा है, सरेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन इस झूठे का कितने दिन चलेगा ये तो इसकी समझ में आ गया होगा। और आज जमकर इस पे अटैक हो रहा है, इसके बाप दादों तक के हिसाब किताब निकल रहा है, खाते निकल रहे हैं कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांगी, किस तरह से सरेंडर किया, किस तरह से इंदिरा ने सरेंडर किया, किस तरह से राजीव गांधी ने सरेंडर किया, वो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। तो ये अपने खानदान को नंगा कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की सेवा उसी बेशर्मी के साथ करता रहा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या कहा जाएगा, क्या कितना काला गंदा अतीत है कांग्रेस का, उसकी चिंता किए बगैर। तो ये आज जब पाकिस्तान ने वो अपने बचाव में जो इसके बयान को दिखाना शुरू किया, इसके बयान को छापना शुरू किया, तो स्पष्ट हो गया कि कल इसका बयान सोची समझी साजिश के तहत दिया गया था और ये है कारण। और जो बात आज सुधांशु त्रिवेदी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बिल्कुल सही है और 100% सही है कि ये हाफिज सईद से आगे निकल गया भारत का विरोध करने में, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करने में। सुनवा दीजिए मनीष जी। से किसी ने ये प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। इसकी भाषा यदि आप गौर करेंगे तो पाकिस्तानी आप देखेंगे, पाकिस्तानी नरेंद्र नहीं बोलता, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। आप पाकिस्तानी चैनलों पे भी आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार नरेंद्र बोलता है, नरेंद्र मोदी। राहुल ने भी नरेंद्र एंड सरेंडर बोला, तो ताकि प्रोनाउंसिएशन में पाकिस्तानियों को आसानी हो। एक बात आपने 2-3 दिन पहले गाहे बागाहे कह दिया था, मुझे लगता है कि उस गंभीरता से कितना कि सीडी कोई ना कोई इसकी है। क्या पाकिस्तान इससे बुलवा रहा है, इसको मजबूर कर दिया है भारत द्रोह पर? मैं मनीष जी जो कुछ अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इसके लिए मैं दूसरा भी अभी सबूत दिखाता हूं, लेकिन उसको समझ लीजिए कि 100% उन्होंने सच कहा कि ये शब्द अभी तक किसी ने नहीं बोला है पाकिस्तान के, ना तो प्रधानमंत्री ने बोला है, ना वहां के सेनाध्यक्ष ने बोला है और ना बोला है वहां के किसी पत्रकार ने। और वो बोलेंगे कैसे, उनको तो सच मालूम है कितनी बुरी तरह मारे गए हैं, लेकिन ये आदमी बेशर्मी से जो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है उसकी कलाई खुलती है। मनीष जी सुधांशु त्रिवेदी के नीचे दूसरा वाला वीडियो दिखाइए कि पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल, सामान्य मिलिट्री का अधिकारी नहीं, एयर चीफ मार्शल बता रहा है भुलारी का जो उनका हवाई अड्डा है वहां पर कैसा मारा है भारतीय सेना ने। जरा पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आएगा कि भारत ने कैसी मार मारी है पाकिस्तान को और ये कितना उल्टा सीधा बता रहा है। सुनिए। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह मारे, मिसाइल मारे, और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता।
तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा, और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पर लगा, जहां पे एवैक्स खड़ा। तो ये भुलारी एयरबेस का किस्सा बता रहा है, जो समझिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो भारत की लिस्ट है, और वहां पर 4 ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसी तबाही मचाई, ये वहां का रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल बोल रहा है, मसूद अख्तर। तो ये सच बोल रहा है तो कि राहुल गांधी सच बोल रहा है? जहां जिस देश की सेना ने इतनी बुरी तरह से मारा हो, वायुसेना ने तक घुसकर मारा हो, अब क्या मारा है ये आप उनके एयर चीफ मार्शल के मुंह से सुन रहे हैं। उस देश का प्रधानमंत्री घर घुटने टेकेगा? उस देश का प्रधानमंत्री क्या सरेंडर करेगा? इस बेशर्म आदमी को ये कहते हुए शर्म नहीं आई? लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान की सेवा कर रहा था, पाकिस्तान को जो मैंने कहा ना, सुधांशु त्रिवेदी ने जो कुछ कहा है कि ये उनको कवर दे रहा है पाकिस्तान को, ये पूरी दुनिया को ये मैसेज देने में जुटा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता और भारत हारा। मनीष जी, सरेंडर कौन करता है? बड़ा सामान्य सा सवाल है। सरेंडर हमेशा हारा हुआ व्यक्ति करता है। हारी हुई सेना का जो सेना नायक होता है वो उसको सरेंडर करता है, जैसे नियाजी ने किया था 71 में। लेकिन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर किया, तो ये देश की सेना को अपमानित कर रहा है, देश को अपमानित कर रहा है, और प्रधानमंत्री को तो अपमानित कर ही रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? ये जो इतने जलते हुए सच आंखों के सामने है, ऐसे सुलगते हुए सबूत सामने है, उसके बाद ये कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है, ये अपने आप में प्रमाणित हो जाता। और ये पहली बार नहीं कर रहा है, ये पहली बार नहीं कर रहा। आज इसको जूते पड़े हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ये दर्शक जान लें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी के लिए कहा है कि ऐसा नहीं कोई उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है कि जहां पर दूसरा आदमी आहत ना हो रहा हो, और खासकर सेना के लिए उन्होंने कहा कि सेना को अपमानित करने का तुमको अधिकार नहीं है। तो ये आदमी आज इस पर मोहर लग गई कि ये सेना का अपमान करने का हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि संयोग से कर रहा है। और ये मुकदमा इसके ऊपर 2022 का है। उस समय पूर्वोत्तर में इसने आके कहा था कि चीनी सैनिक मार रहे हैं और हमारी सेना पिट रही है, ये इसने कह के अपमानित किया था पूरे देश को और पूरी दुनिया को। कि तो घूमता था, मंडराता है, कभी इंग्लैंड जाता है, कभी अमेरिका जाता है, और वहां जाकर इस तरह की बातें करता है। तो इसने कहा था कि हमारी सेना पिट रही है, चीन की सेना पीट रही है। इस बेशर्म आदमी, इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, तो आज उस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। तो ये पता चलता है कि इसको देश की सेना से कितनी घृणा है, देश की सेना से कितनी नफरत करता है ये आदमी, और ये देश की सेना को अपमानित करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। ये आपकी पूर्वोत्तर वाली टिप्पणी है। और जिस समय डोकलाम में हमारे सैनिक लड़ रहे थे, चीन की सेना को टक्कर दे रहे थे, तब ये 2:30 बजे रात में मुखबिरी करने चीन के दूतावास में गया था, सबको मालूम है। तो इससे ये समझिए कि चाहे वो 2022 का उत्तर वाला कमेंट इसका हो, या आज जो बार बार कह रहा है सरेंडर मोदी, तो सरेंडर मोदी थोड़ी कह रहा है। इसका मतलब देश की सेना ने सरेंडर कर दिया है, देश की सेना ने सरेंडर कर दिया, ये मैसेज दे रहा है ये आदमी। तो जानबूझ क्यों दे रहा है? इसका क्या फायदा होगा इससे? इसका सिर्फ ये फायदा होगा कि इसका आका पाकिस्तान, उसकी मुंह पे जो कालिक पुती है वो कालिक धुल जाएगी। ये हो जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर नेता विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने सरेंडर किया, इसका मतलब हिंदुस्तान मार खाया है, हिंदुस्तान की सेना मार खाई है और पाकिस्तान ने मारा है। ये मैसेज देने के लिए ये लगातार झूठ बोल रहा है ये आदमी, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मनीष जी। नहीं, ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने से तो पता चलता है कि चलिए भाई पॉलिटिकल बयान दे रहा। ये तो खुल करके आर्मी के लिए बोला, इसका मतलब है कि साफ है कि पाकिस्तान के एजेंडे पे चल रहा है। वहां के अखबारों को जब मैं अभी देख रहा था, और मैंने मनीष जी इसके ऊपर कार्रवाई के तो आज दरवाजे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खोल दिए हैं उसके फैसले ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसने याचिका डाली थी कि ये मुकदमा कैंसिल कर दिया जाए। उसने एक मुकदमा नहीं कैंसिल होगा, खारिज नहीं किया, ये केस इस पर चलेगा। अब हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया बड़ी सुस्त है, मगर ये मुकदमा इस पर चलेगा। इसने वहां पे एप्लीकेशन दी थी कि हमारा मुकदमा खारिज कर दिया जाए सेना के अपमान का, तो अब इस पर मुकदमा चलेगा। तो ये तो एक तरह से सेना के अपमान का नामजद अपराधी है ये, इसके नाम से मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ। और आज हाईकोर्ट ने जब मना कर दिया तो इसका मतलब बहुत ठोस सबूत के साथ है, और ये सेना का अपमान करने का लगातार अपराधी है ये आदमी। नहीं, ये तो थेथर किस्म का आदमी है। सुप्रीम कोर्ट से 4 बार माफी मांग चुका राफेल मामले में,
उसके बाद अभी देखिए गुजरात वाले मामले में इसने माफी मांगा और सावरकर वाले मामले में माफी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें इतिहास और भूगोल का पता नहीं, तुम अपनी दादी का जानो कि तुम्हारी दादी सावरकर के बारे में क्या कहती थी। इसके बाद भी निर्लजता पर सावरकर के बारे में कल तो बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। अब इस जिस स्तर तक उतरा है, अदालतों को भी समझ में आ गया है कि ये पाकिस्तान का एजेंट ही है। इंडियन आर्मी, इसमें तो कोई नरेंद्र मोदी का अपमान अब मुझे लगता है नहीं, ये तो सीधे इंडियन आर्मी और भारत का अपमान कर रहा है यार। नहीं मनीष जी, न्यायालय को ठीक लगता है, देश को ठीक लगता है, हर जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसको ठीक लगता है कि ये पाकिस्तान के जो आईए लोग हैं ये उनसे ज्यादा पाकिस्तान परस्त है, उनसे ज्यादा पाकिस्तान की सेवा कर रहा है। मनीष जी जरा वो भी वीडियो दिखा दीजिए। अभी दर्शकों को कहूंगा, आपने एयर चीफ मार्शल को, पाकिस्तान का जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है उसको सुना, और अब आईएसआई का जो बड़ा खास गुर्गा है कमर चीमा, जरा उसको भी सुन लीजिए। वो भी इतनी बेशर्मी से ऐसा झूठ नहीं बोल पा रहा जितनी बेशर्मी के साथ ये अधेड़, कांग्रेस का अधेड़ राहुल गांधी ये बोल रहा है। जरा कमर सीमा सुनिए कैसा बता रहा है, कैसा मारा है हिंदुस्तान ने, लेकिन ये कह रहा है कि मोदी हार गया, मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो सोच लीजिए, इसको या तो आगरा के पागल खाने भेजा जाए या त्याड़ के जेल खाने भेजा जाए। ये धरती है, बाहर रहने लायक व्यक्ति नहीं है। सुनिए कि, और दूसरा उन्होंने कहा ये लॉसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, आउटकम्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो इंसान का स्ट्रेंथ होती है इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये इंडिया को है एडवांटेज और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, एक दो शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। सो वो कहते हैं कि जैसे मेजर गौरव आर्या या बाकी लोग कह रहे हैं कि जनाब इट डजंट मैटर कि हमारे कितने जहाज गए हैं। अगर मैंने तो उसके ऊपर कल वीडियो सुन लीजिए मनीष, ये आईएसआई का एक तरह से नौकर है, आईएसआई के पेरोल पे है, पत्रकार के चूल्हे में है। ये पूरी दुनिया जानती कि आईएसआई का आदमी है। वो भी कह रहा अपने वीलाग में कि हमको मारा है, और एक नहीं कई शहरों मारा, बुरी तरह से मारा है। तो वो जो दिखाई दे रहा है सच, उस सच को वो झूठ कैसे बना दे। लेकिन ये बेशर्म आदमी, हिंदुस्तान का जो नेता विपक्ष है, ये पाकिस्तान के भजन गा रहा है, ये हिंदुस्तान को हारा हुआ बता रहा है। क्या कहूँ इसको, कहाँ भेज देना। मैंने कहा ना, या तो ये पागल हो चुका है, इसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इसका स्थान या तो आगरा का पागल खाना, ये दिल्ली के त्याड़ का जेल खाना, इसके अलावा ये तीसरी जगह पे रहने लायक आदमी नहीं है। और तीसरी जगह अगर ये रहेगा तो देश का नुकसान करेगा, किसी आदमी का नुकसान करेगा। हो सकता है किसी को पत्थर मारे, कुछ दिनों में इसकी स्थिति आ जाएगी। तो ये पागल आदमी है या फिर ये बहुत शातिर अपराधी है, इसको जेल ही भेजा जाए और दूसरा कोई स्थान नहीं है। और जरा दर्शकों से समझिए कि इसके इस बयान को जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, जरा वो भी देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान के अखबारों में और पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में ये हीरो बना हुआ है कल इस। और ये कुछ लोग टाइमिंग भी नोट करते हैं कि इधर इसने कहा और उधर वो पाकिस्तान में चलने लगे। जरा पहले अखबार दिखा दीजिए मनीष जी। ये पाकिस्तान के सबसे टॉप के अखबार, सबूत देशद्रोह के खुलेआम बनते हैं। ये जो राहुल के सबूत साक्ष्य हैं, ये खुलेआम एक एक अखबार जो है, ये जियो न्यूज उसका जो वेबसाइट है उसकी खबर है। जियो न्यूज ने बाकायदे फोटो के साथ इसकी खबर को प्रकाशित किया, बाकी अपने चैनल पे भी दिखाया। ये देखिए कि इंडियाज अपोजिशन लीडर स्लैम्स मोदी फॉर सरेंडरिंग ऑन ट्रम्प्स कॉल। ये बिल्कुल इसकी भाषा, तो ये इसने उनको दिया ही था, ये खुद ही बोला था ताकि उनको बताने में दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये सुनो न्यूज करके है इसका, है ना, रेडियो पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान है, नेशनल ब्रॉडकास्टर है उनका वो। कि राहुल गांधी क्रिटिसाइजेस मोदीज गवर्नमेंट फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी डिफेंस स्ट्रेटजी। यहाँ पे भी कोस रहा है, भारत की सेना को कोस रहा है, भारत की सरकार को कोस रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को तो गाली दे ही रहा है लगातार। ये हामिद मीर, ये हामिद मीर। Congress leader Rahul Gandhi criticizing Narendra Modi for surrender to Pakistan, but trying to twist some historical facts. Congress leaders always try to please imperialist forces. Nehru approached USA in 1962 war against China. He also surrendered to China.
तो ये इसने तो अपना तो इसने बचाव किया कि इसने कहा है कि पाकिस्तान ने सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। इस बात को हामिद मीर लिख रहा है, लेकिन इसने अपने दादा और दादी का बड़ा गाना गाया था कि बड़े बहादुर थे, बड़े शेर थे, उनकी भी धज्जियां उसने उड़ाई है कि कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों की चापलूसी करती रही, साम्राज्यवादी ताकतों की चमचा रही, और नेहरू ने किस तरह से चीन के सामने सरेंडर किया वो भी उसने याद दिलाया है। लेकिन भारत की नाक इसने कटवाई, वहां पे इसने भारत की नाक कटवा दी। और आइए नहीं, और उसके बाद तमाम टेलीविजन चैनल्स उसके, ये देखिए पाकिस्तान की, ये कौन सा न्यूज है, आर्या न्यूज है शायद मेरे ख्याल से, अब वो उर्दू में लिखा हुआ समझ में नहीं आता जरा। पार्टी साख को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी और आरएसएस पर थोड़ा सा दबाव डाल दो तो ये डर के भाग जाते हैं। ट्रंप के फोन पर नरेंद्र सरेंडर करके ट्रंप की हिदायत को तस्लीम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी सरकार की नाक़िस खारिजा पॉलिसी और दिफाई हिकमत अमली पर राहुल गांधी शदीद बरहम। उसके नीचे सुनिए, दूसरा चैनल को दूसरा देख लीजिए, ये पूरा शुरुआत से लगाइए। ट्रंप फोन पर बात तो वजीर आजम मोदी जवाब। कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो यही नहीं, भारतीय ओपोजिशन ये सवाल भी उठा रही है कि अगर सीज फायर ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया था तो इसका मतलब है कि भारत जंग जीत रहा था, तो फिर क्यों हमने जंग रोकी, जंग जारी रहने देते। मगर अगर पाकिस्तान सीज फायर की दरख्वास्त नहीं कर रहा था तो भारतीय हुकूमत का दावा गलत। मतलब पूरा इसने, इस बेहुदे आदमी ने पूरा पासा ही पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया। पाकिस्तान के जो मुंह पे कालिक पुती थी उसको धोने वाला बन गया ये जाके रुमाल से पोंछ रहा है पाकिस्तान के मुंह की कालिक, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है। वो 28 जगह के डॉसियर बनाए हुए है और हिंदुस्तान का एक स्थान नहीं बता पा रहा कि जहाँ पे उसने मारा हो, जहाँ पे चोट पहुंचाई हो। लेकिन हिंदुस्तान में एक गद्दार पैदा हुआ, एक जयचंद्र पैदा हुआ, एक विभीषण पैदा हुआ, जो जाकर इस तरह की बातें करके पाकिस्तान को दोबारा ताकत दे रहा है। तो सोच लीजिए कि इस आदमी के साथ क्या होना चाहिए। दर्शकों से यही कहूंगा, ये आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, क्या कहूँ इसके लिए, इसको त्याड़ में बंद करके इसको स्वीपर की नौकरी देनी चाहिए कि वहाँ पखाना साफ करे। ये इसकी यही दंड इसका होगा, अन्यथा ये इस लायक नहीं है कि राजनीति में रहे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, राजनीति में ऐसे लोगों का रहना यानी अपने घर में सांप पालना, जहरीले सांप पालना वाली बात हो गई। बिल्कुल ऐसा साफ लग रहा, मुझे लग रहा है कि अब इस देश की जनता, आम जनता को इस समझ में आ गया है कि राहुल गांधी ने किस स्तर तक जाकर के पाकिस्तान के साथ गेम खेला और कैसे इसने भारत के खिलाफ साजिश की, इंडियन आर्मी के खिलाफ साजिश की। ये साजिश नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कतई दिखाई नहीं देता। देश की जनता को पूरे, नरेंद्र मोदी तो इसको एक बहाना मिल गया है, मनीष जी, इसको एक बहाना मिल गया है कि यह नरेंद्र मोदी के नाम से भारत के खिलाफ कैसे अभियान चलाया जाए। तो एक बहाना मिल गया, बड़ा मजबूत बहाना मिल गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम पूरे भारत की कैसे धज्जियां उड़ाएंगे, भारत की सेना की धज्जियां उड़ाएंगे। और ये वही कर रहा। और मैं जो बात हम लोग तो मनीष जी शुरू से कह रहे थे, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस डिसीजन के बाद, उस टिप्पणी के बाद, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये सेना का ही अपमान कर रहा है लगातार, क्योंकि इसके वकील को कुछ सूझा नहीं जवाब। अब वो जब खारिज होगी, अब ये मुकदमा लड़ेगा और इसको सजा भी इसमें होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके अगर कोई और प्ली उसके पास होता तो देते आज वो। तो ये अपना मुंह काला करा के लौटा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। अब कितना गंदा, कितना घृणित ये इस देश में राजनीति करने वाले व्यक्ति को अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि तुमको सेना का अपमान करने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब इसने अपमान किया है, क्योंकि इसका बयान तो रिकॉर्डेड है, वो बाकायदे कैमरे के सामने बयान है, तो ये मुकर नहीं सकता उससे। तो ये सेना का अपमान लगातार कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी से दुश्मनी का कोई मामला ही नहीं है मनीष जी। जब 2014 तक ये मिलके दोनों माँ बेटे लूट रहे थे, वो बहन बहनोई भी शामिल थे। और जब से इनसे वो लूट खत्म हुई है,
तो अब इनको लग रहा कि लौट आएंगे, इनको लगा 2019 में लौट आएंगे, लेकिन लौटे नहीं। अब इनको लगा लौटना इनका असंभव है। तो अब इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को छिन्न भिन्न करने के लिए ये इस साजिश पे आमादा हो गए हैं, और इनको एक बहाना चाहिए, तो ये नरेंद्र मोदी का बहाना लेके चलना है। बिल्कुल, अभी साबित हो गया कि हैबिचुअल क्रिमिनल है। मोदी की आड़ में ये कह दिया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई सिब्बल सिंह भी वहां जाकर, ये तो देशद्रोह नहीं है, ये तो सरकार के खिलाफ अपोजिशन, मतलब ये आर ले रहा नरेंद्र मोदी का कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, देश का नहीं। लेकिन असली षड्यंत्र जो देशद्रोह की जो परिभाषा है, उसको एक बड़ी कानूनी दांवपेच से तोड़ने का षड्यंत्र है। लेकिन इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका नकाब उतार दिया कि सरकार नहीं, ये देशद्रोह कर रहा है।